वहाँ मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, तो मैं बताई कि आयुष जी मैं तो ऐसा ऐसा हो गया है हम लोगों के साथ, तो क्या होगा? तो बोले कोई नहीं, हम मम्मी पापा को सरप्राइज देंगे। तो उन इतना मारते हैं, घसीटते हैं, रोड पे ला देते हैं। कहाँ हम आदमी नहीं है, हमें शर्म नहीं आती? घसीटते हुए घर से निकालते हैं, गांव के सारे लोग देखते रहते हैं, घसीट के बाहर निकाल देते हैं। हम भी तो इंसान ही है ना। जीवन यादव हमारे लिए भगवान है। वो अगर नहीं भेजे होते अपना टीम, तो हमें हमारा बाबू न मिलता। अब खोलो भैया, खोलो सुगा, खोलो प्रभारी आके थाना पर से। हाँ। दरोगा जी नहीं खोलो, लेडीज आए। वो लेडीज के झोंटा धो कर इसका उस आंसू के बहन दोनों झोंटा धर लिया लेडीज। चाहते हैं हम तो रहेंगे, यहीं रहेंगे। हम चाहे हमसे प्यार करे या ना करे, हम क्या करें? हम अपना बच्चा को लेके हम उसके घर ही रहेंगे, हम डिवोर्स नहीं देंगे उसे। अभी ऐसा सब कुछ नहीं होगा हम लोगों के बीच ना, तो और बच्चा उच्चा हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे? तो बोलते हैं कि हम मम्मी पापा को सरप्राइज, बच्चा पेट में रह गया, तो उसके बाद छोड़ के भाग करके आ गए। जीवन यादव की टीम ने आपके साथ कैसा मतलब सहयोग किया, आपका क्या बहुत अच्छा किया उन्होंने, हमारे लिए भगवान है। अगर वो न आए होते तो हम अपना बच्चा आज अभी ना। आप लोग दरवाज़ा तोड़े तब फिर दिए, इतना रो रहा था, इसका मुंह दबा देते थे कि रोए नहीं है। ये कहानी तो बहुत पहले से चल रही है यहाँ। और मैं भोपाल से, उन्होंने जब मुझे छोड़ करके आ गए तो यहाँ पे आई। चाहिए और बच्चा चाहिए। और तो फिर जो मेरी नंद हैं और सासू हैं जो सुमन, वो क्या बोलती हैं कि दहेज लेके आए अपने घर से जाके, और ये भी बोलते हैं कि तू जा और इसको छोड़ के जा बाबू को, और दहेज लेके आ, इसके बाद हम तुझे रखेंगे और नहीं तो नहीं अभी रखेंगे। मतलब आपको क्या कर रहे हैं, आपको घर से बाहर निकाल दिया है? सर घर से बाहर निकाल दिए हैं, घसीटते हुए। जो जयराम अंकल है ना, वो और उनकी वाइफ, वो लोग ही इतना ये करते हैं, बोलते हैं कि हाँ हाँ हाँ। बाबू को नहीं देना और इसको घसीटते हुए निकाल दो, कभी गला तो मध्य दबा। प्रदेश में आपको प्यार हुआ था इनसे? जी सर। तो उस समय आप लोग क्या करते, पढ़ाई करते थे? हाँ, उसी समय पे तो इनसे। शादी आप लोग वहीं कर लिए थे, घर आकर किए थे? नहीं, शादी उदी नहीं किए थे, वहीं साथ में रह रहे थे उनके हाँ। साथ, लेकिन शादी नहीं किए उस थे। दरमियान आप प्रेग्नेंट थी क्या वहाँ पे? जी सर, वहाँ मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, तो मैं बताई कि आयुष जी मैं तो ऐसा ऐसा हो गया है हम लोगों के साथ, तो क्या होगा? तो बोले कोई नहीं, हम मम्मी पापा को सरप्राइज देंगे। तो हम बोले चलिए ठीक है। फिर बोले कि घर में थोड़ा विवाद चल रही है, तो हम घर जा रहे हैं और तुम अपनी सहेली के यहाँ जाओ। तो हम बोले कि चलिए ठीक है। तो फिर हम गए तो उन्होंने नंबर ब्लॉक कर दिए और बात करना छोड़ दिए। यहाँ से धमकी जाने लगी कि हम तुझे नहीं रखेंगे, और ऐसा अपना दोस्तों से फ़ोन करवाने लगे सबसे ऐसे। फिर मेरी संपर्क हुई उनका क्या नाम है? आयुष राज। आपके पिताजी, आपके माताजी आपके संपर्क में हैं? नहीं। छोड़ दिया आपको? हाँ, उसे मैं वहाँ रहती थी तो भोपाल में। आपको इतना प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है, आपकी अब ये गलती ही मानी जाएगी जब आपका परिवार संसार नहीं बसा, तो आपको अफसोस हो रहा है इस चीज़ को लेकर कि मैं कहाँ से कहाँ प्रेम संबंध की उसके साथ? बहुत ज़्यादा, हाँ? बहुत ज़्यादा अफसोस हो रही आपको है। घर से बाहर भगा दिया गया है? हाँ? आपको प्रेम संबंध हुआ, आपको अफसोस होता है कि भाई गलत इंसान से मैंने प्रेम कर बैठा? हाँ, गलत इंसान तो नहीं थे, लेकिन अपने माँ बहन की चढ़ावे पर गलत इंसान आज बनते हैं। हम्म, लेकिन गलत वो नहीं है गलत, हम्म। लेकिन वो बहकावे पे आके गलत बन गए हैं। अब तो बहुत गलत व्यवहार करते हैं मेरे साथ, बिल्कुल इतना मारते हैं, घसीटते हैं, रोड पे ला देते हैं। कहाँ हम आदमी नहीं है, हमें शर्म नहीं आती? घसीटते हुए घर से निकालते हैं, गांव के सारे लोग देखते रहते हैं, घसीट के बाहर निकाल देते हैं। हम भी तो इंसान ही है ना। सारा गाँव एक मुट्ठी पड़ते हैं। आप लोगों, आसपास के लोगों का क्या सहयोग पड़ता है? अगर गांव का लोग ना होते ना सर, तो मुझे आज की पहले ही मार डाले होते। जीवन यादव के पास गई थी आप? जी सर, मैं जीवन यादव के पास गई थी। उन्होंने यहाँ पचरुखी थाना पे फ़ोन किए थे, तो चौकीदार आए थे पचरुखी का, तो उन्होंने गेट खुलवा रहे हैं कि तो आप ये क्या माने, जीवन यादव क्या कह रहे हैं कि आपको न्याय दिलवाएंगे, आपको सारा चीज़ करवाएंगे, बोल रहे हैं वो? जीवन यादव हमारे लिए भगवान है। वो अगर नहीं भेजे होते अपना टीम, तो हमें हमारा बाबू न मिलता। और अभी भी वो हमारे मदद करते हैं। हम ये गांव का लोग बोलते हैं कि कपड़ा भी खरीद के दिया है? जी सर, मुझे थाना प्रभारी चप्पल दिए हैं खरीद करके, और जीवन भैया कपड़ा दिए हैं 2-3 सेट बाबू का, और मुझे दिए हैं बाबू के लिए खिलौना उलौना सब कुछ लिए हैं। इसलिए हम बता रहे हैं कि बाद में क्या बोलते हैं कि कौन दिया है तुझे, तेरा कोई बॉयफ्रेंड है यहाँ, इसलिए सब कुछ देते हैं। इसीलिए हम बता रहे हैं कि हमें सब कुछ जीवन भैया दिलवाए हैं। सब कुछ जीवन भैया दिलवाए हैं? जी।
देख सकते हैं भाई कलयुगी राक्षस के बारे में। देखिए प्रेम संबंध तो हुआ, सही बात है, लेकिन जब हो गया है, बच्चा हो गया है, फिर अब ये बच्ची को क्यों तड़पाना पछताया जा रहा है। गांव की महिला है। चाची ये क्या हो रहा है? महिला इसके आप आता ही आप बहुत एक महिला है, थोड़ा हाँ, आगे आइए। बहुत आप ही भी एक अच्छी महिला लड़की है। है, बहुत अच्छी लड़की है। इसका मारे गरियावे तो जीवन जादू इसका ले जाकर मेरे घर पर खाना रखिए। हाँ। इसका रात भर रखिए, खाना खिला रही नहीं खा रही, नहीं खा रही है। ना खा रही, किसी का दाना नहीं खाएगा। अभी एक औरत है, औरत का दुख समझते हैं ना चाची, वो औरत का दुख तो बुझे नहीं ना। हाँ। अभी बताओ ये बच्चिया कहाँ जाए? बोलती है कि ती मेरे एक माँ है, तेरे तरफ हमारे जिंदगी ये जा है, ना तो मर जाए। पूरा गांव इसका छापामारी काहे 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 इनका के निकल रखे के चाहत कुछ इनका के लो रखे के चाहत कि बच्चा दे दे तेजू, बच्चा दे देते हाँ तुम्हारे हम कपड़ा पीछे तुम्हारे घर में सारा करेगा, हम माँ बाप छूट गए कहाँ जाए। अब एक तो बदमाश हो गए तो तुम्हारे साथ में है, और दूसरी ठही जाएगा तो हम कोई मार डालेगा, हम यही में मर जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाएगा, हम दूसरा ठही ना माने जाए। इकरा प्यार कोई गुनाह ना तो माँ बहन नहीं बोले देती है ना, जैसे सिक्कड़ में माल गोरू बांधता है ऐसे भैया बही या बहन बन के रखेला लोग रखे। न्याय के कैसे मिली फिर? अब आप लोग बताइए, कोर्ट को बताइए। अब तो नोटिस आ गई बा कि बचवा दे दा, तू छोड़ के चल जा। हाँ आयल बा नोटिस, यही पे पगला गए। जीवन जादव को लगे गए, थाना पर गए, प्रभारी आए, बाबू खोलो भाई, बाबू खोलो, भैया खोलो, सुगा खोलो, प्रभारी आके थाना पर से दरोगा जी नहीं खोलो, लेडीज आए, वो लेडीज के झोंटा धो कर इसका असू के बहन दोनों झोंटा धर लिया, लेडीज पुलिस के लेडीज पुलिस के उल धर लिया झोंटा। इसका ननद इतना बाहुबली। हाँ इतना बाहुबली, बेटा है भैया है, खोल दो दरवाजा, दरवाजा खोले में कुछ नहीं कर, बच्चे दे दो, बोल रही मैं बच्चे ना, तले बच्चा रोए लगू है, तो फिर बच्चा ना दे बोले तो फिर अवे तो सारा कोई खुलवा हुआ नहीं खुले। ये प्रवृत्ति ये बताइए कि मानिए डीएम साहब, एसपी साहब, नीतीश कुमार जी से आप क्या मांग करना चाहेंगे? तेजस्वी यादव से क्या कहना चाहेंगे, बताइए। बोला सर मेरी मदद करने के लिए मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरी मदद करिए। मैं कहाँ जाऊँ अकेले, मैं केस भी नहीं लड़ सकती क्योंकि मेरे पास कहाँ से पैसा आएगा कि मैं केस लड़ूंगी। बस मेरी मदद करिए। माननीय डीएम साहब, एसपी साहब, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस मामले को आप अपने नज़र में संज्ञान में ले और जो सही है उसको सही करके दे, क्योंकि ये बेटी जो है अब मध्य प्रदेश की है, अब बिहार में बहू बन चुकी है और ये दर दर की ठोकरें खा रही हैं और कहीं सहायता नहीं मिल पा रहा है। समाज सेवी जीवन यादव ने सहायता करने का प्रयास पूरा कर रहे, लेकिन प्रशासनिक मामला है, कोर्ट की तरफ से इनको नोटिस आया हुआ है कि आप डिवोर्स ले लीजिए, क्योंकि इनके हस्बैंड ने कोर्ट में गए थे, दरवाजा खटखटाए थे जी। तो अब बच्चा को चाहते हैं और ये कहाँ दर की ठोकरें खाएंगे। माँ बाप भी इनको त्याग दिए हैं। दोस्तों ये आप लोग ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे बड़े बड़े नेताओं के पास ये खबर पहुंच पाए और ये पार्वती यादव को न्याय मिल पाए। आपके हस्बैंड का पूरा नाम क्या हुआ? आयुष राज बैठा। आयुष राज बैठा इनके हस्बैंड है, और क्या मामला है क्या नहीं है प्रशासन अपने हाथ में लेकर उसको जल्द से जल्द सुलझाए। जय हिंद, जय भारत। घर बैठे मंगाए दवाई, वो भी 10 से 15% डिस्काउंट के साथ सभी दवाइयों पे, जिसके संचालक है रजनीकांत पांडे। आरके मेडिको लाया है सुनहरा मौका, जिसका स्थायी पता है पचरुखी गंडक में ब्लॉक के सामने कस्मू सलून के बगल में। अभी में बने सेफ्टी ऑफिसर और पाई गारंटी के साथ नौकरी। गिफ्ट सेट एकेडमी ला रहा है युवाओं के लिए सुनहरा मौका, जिनके फाउंडर एमडी है राजन कुमार, जिनका स्थायी पता है राम राज मोड़, हनुमान चाय वाले के सामने, गली सिवान।